हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हम निपुण लक्ष्य को जल्दी से जल्दी कैसे हासिल कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि निपुण लक्ष्य कक्षा 1, 2, 3 और आंगनबाड़ी बाल वाटिका को कवर करता है। और मेरा भी क्लास फर्स्ट सेकंड है। और देखिए, जब हम कक्षा 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे बच्चे की साइकोलॉजी की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन पे आपके बिहेवियर का बहुत ज़्यादा असर होता है कि आप उनके साथ कैसा बिहेवियर रख रहे हैं। अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं या बहुत ही ज़्यादा रिजिड टीचर हैं तो वहाँ पे बच्चे धीरे धीरे आपकी क्लासेस में आना बंद हो जाएंगे और आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मीन्स बच्चे की उपस्थिति जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। आपको करना क्या है कि बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहना है। ओवर फ्रेंडली नहीं होना है हमको बच्चों के साथ में, हमको बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहना है ताकि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जैसे उनको अगर कुछ कुछ चीज़ें हैं अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं या कभी-कभी बच्चे 5 को उल्टा 5 बना देते हैं या 6 को 9 समझ लेते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें वो आपसे बता सकें, आपसे शेयर कर सकें कि वो लिख नहीं पा रहे हैं या दोहरा नहीं पा रहे हैं। तो आप उनके साथ ऐसा एक रिलेशन मेंटेन करिए, एक ऐसा उनके साथ बॉन्ड मेंटेन करिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ ईज़िली शेयर कर सकें। और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवर फ्रेंडली हो जाएँगे तो बच्चे काफ़ी शोर-शराबा और आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो आपको ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया बच्चे की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अनुसार हमें उनके साथ बिहेव करना है। और सेकंड फैक्टर है कि जो आप टीचिंग कर रहे हैं तो उस टीचिंग में आपको एकदम रटे-रटाए पैटर्न पर नहीं पढ़ाना है। कक्षा 1-2 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ी-सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है आपकी टीचिंग में, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं उनको थोड़े से अटेंशन सीकर होते हैं। तो और साथ ही साथ उनको वो चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे को मेला ले जाइए या बच्चों को ऐसी जगह घूमना ज़्यादा पसंद होता है कि जहाँ पे खूब कलर्स होते हैं। जैसे मेले में उनको रंग बिरंगे गुब्बारे दिखते हैं या खिलौने दिखते हैं कलरफुल से। तो बच्चों को रंगों से बहुत प्यार होता है। तो आपको क्या करना है कि अपने टीचिंग में आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप टीएलएम यूज़ करते हैं या बुक्स यूज़ करते हैं या आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट कलर के मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पे भी कलरफुल चॉक्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप टीचिंग करेंगे तो भी उनको वो बहुत जल्दी वो अपने दिमाग में वो चीज़ें बिठा लेंगे और उनको वो चीज़ें बहुत देर तक उनके दिमाग में रहेंगी और वो बहुत अच्छे से उसको कर पाएँगे। तो आपको क्या करना है कि जो आप अपने टीएलएम बनाएँ, तो उनमें जो पेपर्स आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा कलरफुल होने चाहिए और थोड़ा बड़ा-बड़ा होना चाहिए आपका टीएलएम। साइज़ और कलर दोनों मैटर करता है। तो आपके टीएलएम जो है थोड़े से बड़े होने चाहिए कंपैरेटिवली और वो कलरफुल होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टीएलएम बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये बनाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन व्हील। तो देखिए, इसमें मैंने अब यहाँ पे खुद से बनाए हुए स्टिकर्स इस पे पेस्ट किए हैं और ये व्हील है, ये टेबल की व्हील है। इसमें ये 4 का टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको खूब कलरफुल से टीएलएम बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक टेबल बनाई है, ये भी बहुत प्यारा सा है और ये भी 4 का टेबल है यहाँ पे। एंड मैंने कुछ टीएलएम और भी बनाए हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों को क्लॉक रीड करना यहाँ पे सिखाने के लिए मैंने ये टीएलएम बनाया है। एंड ये मैंने ग्रेटर देन और लेस देन नंबर्स को टीएलएम थोड़े से कलरफुल बनाने हैं ताकि बच्चे जो है ना अट्रैक्ट हो इस चीज़ के लिए और इंटरेस्ट लें पढ़ाई में। और थर्ड चीज़ जो है वो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। तो हमें फर्स्ट सेकंड क्लासेस के लिए बेसिकली क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करानी है ताकि बच्चे जो हैं उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। जैसे मेरी क्लास में क्या होता है
कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि मैम जी कुछ अच्छी आज एक्टिविटी कराएँगी, कुछ अच्छा सा टीएलएम बना के लेके आएँगी और हम लोग का वीडियो बनाएँगी, हम लोग अच्छे से परफ़ॉर्म करेंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो आपको क्या कराना है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है और मैं इस वीडियो में एक एक्टिविटी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि और मैंने जो भी आप एक्टिविटी कराएँ, उसमें हर बच्चे का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो आपके फ़ेवरेट बच्चे हैं या बच्चे जो पढ़ने में पहले से ही बेहतर हैं, आप उन्हीं पे सिर्फ़ ध्यान दें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर बच्चे को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है और हर बच्चे को आपको मीन्स परफ़ॉर्म करने का मौका देना है। इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चे के अंदर ये फ़ीलिंग नहीं आएगी कि मैम बायस्ड हैं या सर बायस्ड हैं। कि उस बच्चे को ज़्यादा मानते हैं या उस बच्चे को ज़्यादा मानते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चों में इस तरीके की फीलिंग्स आ जाती हैं, अगर आप बायस्ड हैं तो बच्चा क्या करता है धीरे-धीरे आपसे कट जाता है और वो ना आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करेगा, धीरे-धीरे क्या करेगा वो क्लास में पिछड़ना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी टीचिंग में हर बच्चे को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका देना है। जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ। ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी आपको क्या करना है कि आपका ब्लैक बोर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। आपको ब्लैक बोर्ड पे डेट मेंशन करनी है, आज जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो मेंशन करना है, कौन-सा क्लास आप पढ़ा रहे हैं वो मेंशन करना है और आप जो आपको बुक्स मिली हैं, जो आपको कार्यपुस्तिका मिली है, आप उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं या रेमेडियल करा रहे हैं या आप पुनरावृत्ति करा रहे हैं, जो भी आप करा रहे हैं वो मेंशन करना है। और साथ ही आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें हो सके अगर अवेलेबल हो तो आप कलरफुल चॉक का ही प्रयोग करें। और उसके साथ-साथ अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम ज़रूर बनाएँ क्योंकि बच्चों को क्या होता है पिक्टोरियल मेथड से वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें उनके दिमाग में कैप्चर होती हैं। तो अगर आप पिक्टोरियल मेथड से पढ़ा रहे हैं या फिर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, स्पेशली फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे। और लास्ट थिंग है होमवर्क। आपका होमवर्क भी जो होना चाहिए, जो आप होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क भी थोड़ा-सा क्रिएटिव होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आप बच हम अक्सर क्या करते हैं कि बच्चा होमवर्क करके लाता है, हम बिना देखे ही कि बच्चे ने कहीं पाई या मात्राएँ कुछ गलत तो नहीं करी हैं या बच्चे ने कहीं उल्टे अंक तो नहीं लिख दिए हैं या फिर दाएँ से बाएँ तो नहीं लिख दिया है। जैसे क्या होता है कि बच्चे कभी-कभी 14 को 41 लिख देते हैं या 41 लिखने की बजाय 14 लिख देते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें भी अपनी बच्चे की नोटबुक में देखनी है कि बच्चे ने कहीं उल्टा तो नहीं लिखा है। हमें सिर्फ़ रैंडम ऐसे कॉपी नहीं चेक करनी है। हमें ये सब चीज़ें भी अपने माइंड में लेके तब उसकी कॉपी चेक करनी है कि बच्चा सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज़ का भी बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसको लगता है कि हाँ, मैम जो है प्रॉपर कॉपी देखती हैं, चेक करती हैं, तो हमें ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। और आपको जो होमवर्क उसको देना है, वो भी थोड़ा क्रिएटिव तरीके से देना है। जैसे आपको कॉपी में जो भी होमवर्क आप दे रहे हो उसमें डेट मेंशन करनी है, ऊपर आपको एसडब्ल्यू लिखना है या फिर आप कुछ और लिखना चाहें जैसे गृह कार्य लिखना चाहें तो गृह कार्य लिख सकते हैं या कुछ भी लिखना चाहें, जो भी आपका मन हो आप लिख सकते हैं। आपको उनको होमवर्क ज़रूर देना है। होमवर्क से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चे का रिदम बना रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ स्कूल ही स्कूल उसको आना है, उसके बाद उसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। होमवर्क देते हैं तो बच्चा नेक्स्ट डे और आज के दिन के बीच में कनेक्ट रहता है। तो होमवर्क आपको ज़रूर देना है और दूसरा चीज़ होमवर्क देने का फ़ायदा ये है कि उनके गार्जियन को एक विश्वास बनता है प्राइमरी टीचर्स के लिए कि हाँ, प्राइमरी टीचर्स भी पढ़ाई करवाते हैं और मीन्स प्राइमरी टीचर्स भी हमारे बच्चों पे ध्यान देते हैं, उन पे वो हमारे बच्चों को लेके अटेंटिव हैं। और साथ में जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं कि बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना है, ओवर फ्रेंडली नहीं होना है लेकिन फ्रेंडली रहना है बच्चे के साथ में। एंड सेकंड जो आप टीएलएम या फिर जो भी आप टीचिंग मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, वो आपको कलरफुल बनाना है और थोड़े से बड़े-बड़े बनाने हैं। बहुत छोटा-छोटा नहीं बनाना है कि सिर्फ़ एक ही बच्चे को विज़िबल हो रहा है, पूरी क्लास को विज़िबल नहीं हो रहा है। एंड थर्ड थिंग है कि ब्लैक बोर्ड पे जो आप काम करा रहे हैं,
तो वो वहाँ पे भी आपको ब्लैक बोर्ड भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। आप जो भी जिस भी तरीके की टीचिंग करा रहे हैं, रेमेडियल करा रहे हैं, पुनरावृत्ति करा रहे हैं, या अभ्यास पुस्तिका से कार्य करा रहे हैं, या उनकी बुक से कार्य करा रहे हैं, या फिर जो आप खुद अपना लेसन प्लान बना के ले गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करा रहे हैं तो वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और साथ में आप जिस टॉपिक पे काम करा रहे हैं वो टॉपिक आपका मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे बच्चे से आप जो भी क्लास में कराते हैं वो आप उस पे करा सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड क्लास में अगर आप डायरेक्ट उनको बुक पकड़ा देंगे या आप उनसे सीधा ये बोल देंगे कि जाओ बुक में करके लेके आओ, जाके जाओ ये चैप्टर खोलो, ये करो, वो चैप्टर खोलो, उस पर काम करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। और वो आपको क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। और स्टार्टिंग में आप एक्टिविटी बेस्ड कराइए और प्ले वे मेथड से लर्निंग कराइए, पिक्टोरियल मेथड से लर्निंग कराइए। उसके बाद धीरे धीरे जब वो उन चीज़ों में मीन्स निपुणता हासिल कर लें, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी टीचिंग को एडवांस करना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपको बच्चे को होमवर्क ज़रूर देना है। होमवर्क मेन फैक्टर होता है जो आपके जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके गार्जियन और टीचर और स्टूडेंट तीनों को एक कनेक्शन बना के रखता है तीनों के बीच में। तो आपको होमवर्क ज़रूर देना है बच्चे को। तो मैं इस वीडियो के साथ में एक एक्टिविटी भी ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने ऐसे ही बोर्ड पे कराई थी। तो आई होप आपको मीन्स मैंने जो भी मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है या मेरी कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि कुछ अगर छूट गया हो या फिर मैं कुछ और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्कार। सबसे पहले आएंगी मान्या, ठीक है? तो मान्या को सबसे पहला वाला करना है। सबसे पहले बॉक्स में कौन सी संख्या है? 7 और 9। 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या गायब है? वेरी गुड, 8 लिख दो वहां पे। अरे मान्या की तो हाइट ही इतनी नहीं है, मान्या तो वहां तक पहुंच नहीं रही। अब क्या किया जाए? आप सब लोग इसके लिए वो जो तिपाई रखी है वो तिपाई उठा लो जाके। तो भाई देखो इसके लिए तिपाई आ गई और ये खड़ी भी हो रही है। अब देखते हैं ये लिख पाती है या नहीं। चलो मन्ना लिखो। बहुत बढ़िया, सब इसके लिए क्लैपिंग करो। सरिस जाओ बेटा। अब इस पहले बताओ तीसरे वाले बॉक्स में कौन कौन सी संख्याएं लिखी हैं? 2 3 लिखी है। 2 के पहले कौन सी संख्या नहीं लिखी है, छूट गई है? ठीक है, तो 1 वहां पे लिखो जाके। चलो सब सरिस के लिए क्लैपिंग करो। चलो तो अब बोर्ड पे है मन्ना। मन्ना तुम सबसे आखिरी वाला करोगी। देखो आखिरी वाले में क्या लिखा हुआ है, पहले बताओ लिखा कौन क्या क्या है? 4 और 5। 4 और 5 के बाद में क्या आएगा? 6। वेरी गुड, 6 लिखो वहां पे। चलो सब मन्ना के लिए क्लैपिंग करो। वेरी गुड, आ जाओ। तो अभी दीपू बताएंगे नीचे से जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें क्या लिखना है, बताओ। चलो तो दीपू बताओ। 8 कहाँ पे लिखा है? 9। तो 8 के पहले कौन सी संख्या आएगी? देखो कितना तेज से बोलो। वेरी गुड, सब दीपू के लिए ताली बजाएंगे। चलो लिखो 7। गुड।